दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट को मैं अपने वीडियो में लेकर आऊं और जो है कि आपका सवाल को मैं जवाब दूं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कुछ भी आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, किसी के भी बारे में, केक बिस्किट के जो रिलेटिव हो, जो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के जो रिलेटिव में हो। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है कि मैंने एवरीडे वीडियो अपलोड करता हूं और रोज़ की तरह आज भी मैं 10 कमेंट को पिक किया हूं और बहुत ही नॉलेजेबल कमेंट है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हो सकता है कि इस वीडियो में आपका भी कमेंट पिक हो गया हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो चालू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अभी जो है कि बैकग्राउंड का जो है ना, थोड़ा मैं कैमरा का एंगल चेंज कर दिया हूँ और मैं जो है कि लैपटॉप है, ये लैपटॉप के सामने बैठ गया हूँ। और पहले क्या करता था, मैं दूर बैठा करता था तो वीडियो जो है कि कुछ खास नहीं लगता था। तो आप लोग जो है कि कमेंट करके बताइएगा कि पहले वाला वीडियो सही था कि अभी वाला जो वीडियो जो है कि वो सही दिख रहा है। तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। अनुज खान बोल रहे हैं कि सर, प्लेन कप केक का बिजनेस करना है पर सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने ठान लिया है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है और जो है कि ड्राई केक के बिजनेस बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें जो है कि मार्केट में से लेना पड़ेगा। पहला चीज़ है, एक जो होता है ग्रीस रिंग। ग्रीस रिंग एक लिक्विड होता है जो है कि मान लीजिए ग्लूकोज का जैसा ही होता है ग्रीस रिंग, और प्लस आपको ग्लूकोज भी लगेगा उसके ऊपर। और उसके बाद जो है कि आपको लगेगा सोर्बिक एसिड पाउडर। ये 3 चीज़ अगर आपने ड्राई केक के अंदर डाल देते हैं, एक्चुअली में मैं एक कहानी यहाँ पे सुना देता हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। मैं नासिक में जॉब करता था और जब वहाँ पे मेरा जो उस्ताद था, यानी मेरा जो शेफ था, और एक ब्रेड का शेफ था, तो जो हमारा बॉस था ना, उनका कहना था कि आप दोनों में से एक ब्रेड का बहुत अच्छा कारीगर, बहुत अच्छा शेफ था जो है कि सिर्फ मैनेजमेंट करता था। और वहाँ पे जो है कि कम से कम 20 बोरी यानी कि 10-15 कुंटल का ब्रेड एवरी डे निकलता था। तो वो ब्रेड का शेफ था और हमारा जो शेफ था वो केक का शेफ था। तो उनका कहना था कि मुझे भी केक बनाना आता है। तो हमारा जो बॉस था ना, वो बॉस ने दोनों को जो है कि बोला कि आप एक ड्राई केक मारिए और आप एक ड्राई केक बनाइए, और दोनों का ड्राई केक के ऊपर जो है कि डेट बाय डेट लिख कर एक जगह पर रख दीजिए। उसके बाद जो है कि हम कितना दिन तक आप लोग लाइव दे सकते हैं। तो मेरा जो उस्ताद था ना, उनका कहना था कि मैं 1 महीना तक मैं लाइव दे सकता हूं, और उनका कहना था कि मैं भी 1 महीना लाइव दे सकता हूं केक का, यानी ड्राई केक का। फ्रूट केक मान लीजिए, टी केक कह लीजिए, ये जैसे ड्राई स्लाइस केक कह लीजिए, मतलब ड्राई केक में जितने सारे आइटम्स होता है। तो दोनों ने जो है कि एक एक केक बनाया और अपना अपना डेट लगा कर जो है कि दोनों को एक साथ रखा गया। लेकिन उस दिन से लेके 1 महीना के बाद जो है कि उस केक को निकाला और जो है कि बहुत सारे, मतलब जितने कंपनी में जॉब कर रहे थे सारे स्टाफ जो है कि इकट्ठा हो गया था ये सिचुएशन देखने के लिए कि कौन सा केक अच्छा होगा। और हम भी बहुत वहाँ पे जो है कि मतलब ये थे कि हमारा उस्ताद का केक कहीं ख़राब ना हो जाए और उनका कहीं अच्छा ना हो जाए। तो जब 1 महीना बाद जब हमने निकाला केक को, तो उनका केक क्या हुआ था, फंगस आ गया था। और हमारा उस्ताद का जो केक था ना, वो केक जो है कि हमारा बॉस जो था, वो बॉस ने केक को कटिंग किया, स्लाइस बनाया, बाकायदा बहुत सारे स्टाफ ने खाया, उन्होंने खुद खाया। तो उनका कहना था कि अभी भी ये केक जो है कि और 15 दिन भी मार्केट के अंदर चल सकता है, यानी 45 डेज। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये वीडियो तो अभी ये कहानी बता दिया हूँ। आप लोग को अच्छा लगा तो ठीक है,
नहीं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में ना मैं परफेक्ट एक वीडियो बनाऊंगा, ग्लूकोज, ग्लिसरीन और सॉर्बिक एसिड के पाउडर के बारे में एक वीडियो जो है कि स्पेशल बना के आप लोगों तक शेयर करूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कप केक का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ मंगाइए, उसके बाद इसको यूज कीजिएगा। हर 1 किलो मैदा के अंदर 20-20 ग्राम सारे चीज़ें यूज करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि केक बनाइए तो आपका केक का लाइफ देगा, बहुत अच्छा देगा। 1 महीना तो मैं खुद देना चाहूँगा कि 1 महीना जो है कि आपका कप केक कुछ भी नहीं होने वाला है। का मेजरमेंट हो तो कैल्शियम पाउडर क्या 1 टीस्पून लेना चाहिए। 1 कप अगर आप ले सकते हैं, 1 कप का बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है कि कैल्शियम पाउडर जो है कि कम से कम 1 ग्राम या 1.5 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 किलो मैदा के अंदर 20 ग्राम दिया जाता है, 20 ग्राम डाला जाता है। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आप 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं या फिर 150 ग्राम, 200 ग्राम, उस हिसाब से जो है कि आप 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम यूज कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देखिए। दियारे कोठर माझी बोल रहे हैं कि सर प्रीमिक्स में केक जेल यूज किया जाता है। अगर आप प्रीमिक्स यूज करते हैं तो आप जेल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग कंप्लेन करता है कि मेरा प्रीमिक्स हाइड नहीं होता है और उसकी जाली सही नहीं होता है, बराबर सा बेक नहीं होता है। तो आप जो है कि 1 किलो प्रीमिक्स के अंदर 20 ग्राम जेल अगर आप ऐड कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा हल्कापन होता है बेस और जो है कि थोड़ा हाइट बढ़ जाता है। फरमान अली बोल रहे हैं कि शेफ कुछ बढ़िया कुकीज की रेसिपी बताओ। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, कुकीज़ की तो इतना रेसिपी है, मेरे पास भंडार है कुकीज़ का रेसिपी। लेकिन क्या करूँ दोस्त, जो है कि अभी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं तो मैं बना के भी और रेसिपी भी पूरा के पूरा मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा। लेकिन धीरे धीरे ये होगा, अभी एक्चुअली में एकदम क्विकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। हिबा फातिमा बोल रहे हैं कि सर स्पॉन्ज का साइज कौन कौन सा है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए ये जो है कि 3 स्टेप का एक 10 किलो का केक बनाया था मैं, तो मैं कहना चाहूँगा ये साइज का तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो है कि एक ट्राई को काटा जाता है और ट्राई से काटने में उसमें ना रिंग होता है, ना टीन होता है, ना मोल्ड होता है, इसलिए मैं इसका साइज जो है कि बता नहीं सकता हूँ। बस मुझे ऐसा लगा है कि पहला हमको लेना है 4 किलो, फिर 3 किलो, फिर 2 किलो, इस हिसाब से जो है कि हमको 10 किलो लेना है। और हम जो है कि जॉब करते करते हमको इतना आइडिया हो जाता है कि 4 किलो अगर हम केक नीचे वाला रखेंगे तो इतना बड़ा होना चाहिए, 3 किलो का केक अगर हम राउंड सब में लेंगे तो इतना बड़ा होना चाहिए, 2 किलो का इतना बड़ा, 1 किलो का इतना बड़ा। इसीलिए मैं आपको इसका साइज नहीं बता सकता हूँ। सवरना आम बादरे बोल रहे कि सर 1 केजी केक को कितने टाइम लगता है OTG में। तो 1 केजी केक हो या फिर जो है कि आपका हाफ केजी केक हो, बेस्ट होता है जो है कि करने के लिए 35 से लेकर 40 मिनट के अंदर जो है कि बेक हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपका जो है कि OTG का टेम्परेचर देखिए। OTG का टेम्परेचर आपको रखना है 180 से लेके 190 रखना है। पहले 30 मिनट लगाए, 30 मिनट के अंदर चेक कर लीजिए, अगर बेक नहीं हुआ है तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा कर दीजिए और 35 मिनट में आपका बेस जो है कि बेक होके निकल जाएगा। टेस्नीम जी बोल रहे हैं कि सर मेरे पास मॉर्फी रिचार्ज का OTG है पर उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, उसमें केक बनाने में प्रॉब्लम आती है, आइडिया दीजिए केक कैसे बनाए। तो देखिए अगर आपका ऐसा OTG है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एक्चुअली में कोई भी OTG होता है तो लास्ट 400 तक टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मेरा जो OTG है ना उसके अंदर 350 है, कोई OTG के अंदर 250 होता है, यानी 250 होता है। तो इस तरह से हमको OTG का टेम्परेचर से क्या लेना है, बहुत ज़्यादा है तो उससे हमको कुछ लेना नहीं है। लेकिन हमारा केक कितना टेम्परेचर में बेक करना है, कितना टेम्परेचर में पकाना है, वो हमको जो है कि मायने रखता है। हमारे जो OTG के अंदर कुकीज़ कितना टेम्परेचर में पकता है, ब्रेड कितने में पकता है, केक कितने में पकता है, ये हमारे लिए मायने रख। टेम्परेचर 350 है या फिर 300 है, उससे हमको कुछ मतलब नहीं होता है। सिमरन सिद्दीकी बोल रहे हैं कि
हेलो सर, यू आर अमेजिंग केक बेक श्योर। क्या आप हमें 1 kg केक में कितने कप लेना चाहिए प्लीज सर रिप्लाई। तो देखिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 1 kg का केक बनाना चाहते हैं तो मैं तो कई वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि जब भी कोई मेजरमेंट मैं बताऊंगा, ग्राम से बताऊंगा, किलो से बताऊंगा, तो आप लोग किलो समझ जाइए और जो है कि ग्राम समझ जाइए। यहाँ पे नहीं चलता है। हम बेकरी लाइन के अंदर अगर हम कप दिखाएंगे, कप बताएंगे तो आप लोग को समझ तो जाएंगे, लेकिन क्या है, हमको बताने में और हमको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो है कि बेकरी लाइन में जैसा चलता है उसी तरह से जो है कि हम आप लोग को बताते हैं। अगर आप 1 kg का केक बनाने जा रहे हैं तो आपको 350 ग्राम तक का प्रीमिक्स लेना है। उसके बाद पानी डालिए, उसके बाद उसको बीट कीजिए। बीट करने के बाद 500 ग्राम का मोल्ड में 1 kg का मोल्ड में डालिए, यानी 500 से 550 ग्राम आपका डाउ बनेगा। और 10 में डालना है आपको, 1 किलो केक का मोल्ड में डालना है। उसके बाद आप उसको बेक करके केक बनाएंगे तो 1 kg का केक बनकर रेडी हो जाएगा। अंकिता होल्डर बोल रहे हैं कि 100 ग्राम फ्लोर में कितने ग्राम ऑयल देंगे। तो 100 ग्राम आपने लिखा है या फिर ज्यादा लिखा था, यहाँ पे 100 ग्राम दिया गया है। तो 100 ग्राम का मेजरमेंट में आप क्या बनाएंगे, कप केक बनाएंगे या फिर मुफिन्स बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा आपका कमेंट है जो है कि GMS पाउडर ब्रेड में बनाने के लिए दे सकती हूँ क्या। तो ब्रेड बनाने के लिए GMS पाउडर जो है कि दे सकते हैं, और उसके बारे में आपको मैं वीडियो बताऊंगा। वीडियो में अनाजा पाटिल बोल रही है सर 1 किलो का माप से बताइए। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो बनाया हूँ केक कंसेंट्रेट GMS पाउडर, CMC पाउडर, एगलेस केक, तो ये 1 किलो का ही मेजरमेंट है। आप 1 किलो के हिसाब से ही इसमें बनाइए। और आपको कुछ ज्यादा नहीं समझ में आया है तो वीडियो को जाके देखिए कि मैंने 1 किलो का ही मेजरमेंट बताया हूँ।